हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सबको। क्योंकि आप सब आज सवेरे मैंने वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी बिज़ी थी। बिज़ी क्या थोड़ा अपने काम पे बिज़ी थी, कोई घर के काम पे बिज़ी नहीं थी। एक्चुअल कल बड़े बच्चे गए घूमने के लिए, तो मेरे को नहीं पता था छोटे बेटे ने भी जाना है। छोटे बेटे का फ़ोन आ गया, मम्मी मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ 6 दिन के लिए, तो आप इधर आ जाओ, इनके पास आ जाओ। अब गुवाहाटी अब क्या है ना, उसको मेन होता है अपनी लड़की का। मेरी लड़की बड़ी हो रही, मम्मी पास में होती, टेंशन नहीं होती उसको, क्योंकि वो मेरे साथ सो जाती है। वो खास कह रखा है अपनी लड़की को, तू मम्मी के दादी के साथ सोया कर, तो मेरे साथ सो जाती है। मेरे जाने से वो खुश बड़ी होती है। उसको क्या होता है ना, मेन टीवी के लाफ्टर का प्रोग्राम देखना होता है। लाफ्टर का ये जो आता है कृष्णा का प्रोग्राम, तो वो सब देखना होता है, तो बड़ी खुश होती है। वो कहती है दादी, वो मेरे जाने से मेरे साथ सोएगी, नहीं तो उसकी मम्मी उसको अपने साथ सुलाती है। तो बेटा नहीं था छोटा वाला कल, तो इधर बड़े बेटे भी गए हुए थे कहीं घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टियां हैं ना बच्चों की। फिर इसके बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर बच्चे जा नहीं सकते कहीं भी। फिर वही है कि इतने आजकल के स्कूल के काम मिल जाते हैं बच्चों को, कि बच्चे दिन भर स्कूल से आते हैं, खाना भी नहीं पेट भर के खाते, रेस्ट भी नहीं करते थे। बस माँ लोग पीछे लग जाती है, होमवर्क करो होमवर्क करो, स्कूल की पढ़ाई करो। वो पढ़ाई करके हटते हैं, फिर ट्यूशन्स आ जाती मैडम, ट्यूशन मैडम हट के आती है, तो फिर होमवर्क होते हैं दुनिया भर के। मतलब बच्चे ऐसे हो गया है, क्लास 6 में 5 में ऐसे हो गया बच्चों को जैसे कॉलेज की पढ़ाई होती है। और हमारे टाइम पे, हम लोगों का टाइम कुछ और ही था, और हमारे बच्चों का टाइम भी कुछ और था। लेकिन अब के बच्चों का टाइम समझ लो तीसरी पीढ़ी, तीसरी तीसरी हमारी, हम वैसे गिनेंगे तो हम तो चौथी पीढ़ी गिन ले, हमारी तरफ से तीसरी पीढ़ी। हम, हमारे बेटे, उनके बच्चे। अब ये तो अब उनके लिए इतनी पढ़ाई हो गई है बच्चों के लिए, ना तो बहुएं कहीं जा सकती हैं ना आ सकती, बस लोकल ही कोई काम होता है तो जाती आती हैं। बच्चों पर ही सारा दिन उनका ट्यूशन है, पढ़ाई है, होमवर्क है, या कोई बड़ी मुश्किल से कोई सामान ख़रीदना हो, कोई चीज़ लेनी हो तो निकलती हैं। अदरवाइज़ ये नहीं कि घूमना है, जाना है, आना है, ये चीज़ नहीं है उनमें। दोनों का यही हाल है। तो मैं सोची देख के आ जाऊँ, बड़े भैया ऑफिस खुल ली है तो देख के आ जाऊँ करके 1 मिनट। फिर मैं इधर आई तो मैंने कहा चलो अब इधर ही नहा लूँ, इधर ही। अब मैं अलमारी वगैरह तो खोली नहीं, खाली बैठी। मैंने कहा चलो, संजू को बुला रखी थी, मैंने कहा संजू आ जाना थोड़ी देर के लिए। तो संजू को बुला रखी थी, मैंने कहा संजू आ जाना, मेरा थोड़ा घिया बना देना और ओट्स की रोटी बना देना, क्योंकि नंदनी को ओट्स की रोटी नहीं आती बनाती। नंदनी ओट्स की रोटी बनाती कच्ची 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 कच्ची, सफ़ेद आटा होता है। तो ये ओट्स की रोटी संजू अच्छी बना लेती है। तो मैंने संजू से कहा संजू मेरे को नाश्ता भी दे देना, और तू ओट्स की रोटी भी बना देना और घिया भी बना देना, क्योंकि इस टाइम थोड़ा मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ ना। डॉक्टर नारंग जिनको मैं दिखा रही हूँ, ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर, वो कहने लग गया आपका वेट थोड़ा काफ़ी है, तो वेट थोड़ा ध्यान रखो, सैर वैर करो, वेट कम करो। अब सैर तो मेरे से होती नहीं है, खाना कम ज़्यादा कर लूँगी, सैर मेरे से होती नहीं है। सैर मेरे से होती नहीं है। तो फिर मैं अभी नहा के निकली हूँ, नहा के निकली तो फिर मैंने बोला चल वही नहा लूँगी मैं। बस नहा के निकली, सारे स्विच चेक कर रही थी, मैंने कहा स्विच बंद है नहीं है। तो वो छोटी वाली कहने लगी मम्मी
आप जा कहाँ रहे हो? मैं कहा मैं उधर जा रही हूँ, आती हूँ वहाँ से होके। फिर मैं इधर आ गई, आके बस नहा धो के कपड़े कुपड़े चेंज किए और मैंने कहा थोड़े से केले मंगा लूँ खाने के लिए। केले मंगा लूँ थोड़े से, क्योंकि फ्रूट, वैसे फ्रूट मंगाऊंगी तो मेरे को सारे फ्रूट मंगाने पड़ेंगे। तो सारे फ्रूट मैं सोच रही हूँ वही मंगाऊँ छोटी बहू के यहाँ, क्योंकि फिर वो 1500 से कम फ्रूट नहीं देगा। मेरा फ्रूट वाला है जो, वो कहेगा ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, करते करते उसने 1500-1600 का बिल बनाना है अपना। तो फिर मैंने बड़े बेटे के पास नौकर काम करता है, तो मैंने उससे कहा बेटा मेरे को केले ला दे अपना। तो उससे मैंने केले मंगवा लिए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तू ला दे मेरे को केले, मैं तेरे को और तो किसी को बोल नहीं सकती। तो बस अभी कल बड़ा तूफ़ान आया, इतना तूफ़ान आया, तौबा, मैं तो घबरा गई। बच्चे निकले हैं दोनों एक साथ, वो गुवाहाटी के लिए निकला बच्चे निकले हैं घूमने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी मतलब दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। फ़ोन करूँ तो कैसे करूँ, बच्चे फ़्लाइट में थे और उधर इतना तूफ़ान, बारिश तूफ़ान, ओफ ओफ ओफ, बाप रे बाप, मैंने देखा नहीं इतना तूफ़ान था कल। उधर से मैंने कहा भगवान सुख रखना मेरे बच्चों का, सुख रखना मेरे बच्चे आराम से जाएं, आराम से आएं। इतनी चिंता लग जाती, बच्चे घर में रहते हैं तो इतनी चिंता नहीं होती, बच्चे कहीं बाहर जाए तो बहुत चिंता होती। और सबसे बड़ी बात, दोनों बेटे एक साथ ही चले गए हैं, वो भी चला गया, ये भी चला गया कल। तो उसके बाद अपना जब पहुंच गए, बड़े बेटे का फ़ोन आया शाम को, टचवुड, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं बोली चल, मैं उसको करने वाली थी फ़ोन, फिर मैंने कहा पता नहीं कहीं फंसे ना हो, कुछ हो ना कि मम्मी फ़ोन कर रही है, मेरे फ़ोन का जवाब दे सके ना दे सके, छोटे बच्चे साथ में हैं। तो मैं डर के मारे करी नहीं, तो भगवान ने मेरी सुनी, उसी का फ़ोन आ गया कि मम्मी ठीक हो, मैं पहुंच गया टाइम से। मैं बोले तो पहुंच तो गया ना? कहता है हाँ मम्मी पहुंच गया। मैंने कहा चलो, उसकी तरफ से तो शांति हो गई। छोटे वाले ने बहू को फ़ोन कर दिया मैं पहुंच गया करके। मैंने कहा चलो बच्चे अपने मंजिल में पहुंच गए, अब टेंशन नहीं है मेरे को। तब जाके रात को मेरे को नींद आई। मैं दिन में इतनी टेंशन आप सोच नहीं सकते, मैं ज़रा भी टेंशन लेती हूँ मेरे को माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो कल बस माइग्रेन की दवाई ली, उसी टाइम दोपहर को माइग्रेन की दवाई ली, तो मेरे को छोटी बहू कहने लग गई कि मम्मी क्या बात है, आप माइग्रेन की दवाई ले रहे हो? मैंने कहा बेटा मत कुछ, बच्चों की टेंशन लग गई है मेरे को तो दोनों की। कहती मम्मी कोई बात नहीं, ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, ऐसी चिंता मत करो। अब मैं बेटा ये देखना यहाँ मौसम देख। कहती मम्मी हर जगह एक समान मौसम नहीं होता ना, शायद उधर तूफ़ान उफ़ान ना आए। मैंने कहा वो भी ठीक बोल रही है, तूफ़ान ना आ रहा हो वहाँ पे। फिर जब बड़े बेटे का फ़ोन आया तो मन को शांति होगी। मैं कहा नहीं मेरे बच्चे पहुँच गए ठीक से। फिर बस उसका फ़ोन आया, साथ में छोटे वाले का फ़ोन आ गया। मैंने कहा नहीं बच्चे पहुँच गए। बच्चे जाके घर वापस आ जाए ना, भले मैं कहती हूँ आए, बात करे ना करे, खेलते रहते हैं ना आँखों के सामने, पढ़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, टेंशन नहीं होती बच्चों की, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। गुरनेक है, हरमन है, सिमरन है, बड़ा वाला बेटा है, इनके पास रहूं तो ये आमने सामने चलते फिरते नज़र आते रहते हैं, तो टेंशन नहीं होती कि चलो बच्चे ठीक तो हैं। वैसे ही छोटे वाले के घर में वो बच्चे खेलते रहते हैं, बहू सामने रहती है, बेटा दोपहर को खाना खाने आ जाता है, तो बड़ा बेटा भी खाना खाने आ जाता है। तो बड़ा बेटा का कई बार कोर्ट जाता है तो फिर शाम को आता है, तो वही टेंशन रहती है बच्चों की। तो यही बच्चे आँखों के सामने ही, जब तक जीती हूँ मेरे आँखों के सामने ही नज़र आए भाई। इनको भगवान कुछ ना करे, भगवान इनको शरीर से ठीक रखे,
हर प्रकार से भगवान इनको शक्ति दे के रखे, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी। मेरी तो यही दुआ है। मैं कहती हूँ मेरी बहुएं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे सब अच्छे रहें। तो मैं सोच रही थी पाठ करूँ, थोड़ा आलस आ गया, बस फ़ोन लेके बैठी तो आलस आ गया, पाठ रह जाता है। तो चलो वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। मेरा बस एक खाना, घिया खाना था मैंने, तो रीचा कहने लगी मम्मी यहाँ बनवा देती हूँ, घिया पड़ा हुआ है आपको। मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे भी वहाँ जाना है, मैं जा रही हूँ, तो मेरे को संजू बना देगी। फिर संजू ने घिया भी बना दिया, नाश्ता नुश्ता सब बना दिया। मेरे को क्योंकि इधर भी देखना था, तो मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ, 1-1.5 घंटे में आऊँगी। कहती ठीक है मम्मी, नहीं तो खाना बना हुआ है यहाँ भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना हुआ है तो खाया जाएगा, अभी नहीं तो रात को खाया जाएगा, फेंका थोड़ी जाएगा। तो मैं इधर आ गई और अब बस नहा के जैसे ही निकली हूँ, बैठी हूँ, तो मैंने कहा नहीं बच्चों से एक बार बात कर लूँ। बड़े बेटे का फ़ोन तो आ ही गया, मन में शांति हो जाती है बच्चों की। मेरे तो यही दोनों हैं बस मेरी ज़िंदगी में, और है भी क्या, गगन और रोशन, ये दोनों ही मेरी ज़िंदगी हैं। ये मेरी आँखों के सामने रहें बस। भगवान इनको उम्र दे, इनके बच्चों को उम्र दे, इनको सुख दे। इनका परिवार ही मेरा सब कुछ है। इन दोनों का परिवार ही मेरा सब कुछ है। ये लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। थोड़ा आँखों से दूर होते हैं तो बस घबराहट सी होने लग जाती है बच्चों से। भले ऊपर से चिल्ला लेती हूँ, लेकिन दिल से कमज़ोर हूँ बहुत, मन के दिल से बहुत कमज़ोर हूँ। ऊपर से बहुओं को भी हल्ला मचा लेती हूँ, छोटी को डांट देती हूँ, बड़ी को डांट देती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन अंदर से जो दिल है वो कमज़ोर है बहुत। तो बस यही था, मन की बातें अपनी कर देती हूँ। प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, मैं कर देती हूँ मन की बात यूट्यूब वालों से। तो बस सब कुछ राजी खुशी, आप भी खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, तंदुरुस्त रहें, सबके घर सब मंगलमय हो, किसी का भला हमारे, जिससे हमारा भला, हम तो कहते हैं सबका भला हो, किसी का भले के पीछे हमारा भी भला होगा। इसीलिए सबको भगवान भले चंगा रखे। सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। और इन वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए सबको